Hello friends, my name is Jayati Dubey and in this video I am going to explain about balance of payment. So this video is specific to SEBI, RBI and UPSC Civil Service exam. Whenever we study balance of payment, we go by this sequence. ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है, एक स्टेटमेंट है हमारे ट्रांजेक्शन का जो हम करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो हम तब वहाँ पर रूल आता है सेंट्रल बैंक का. तो इंडिया के लिए आरबीआई किस तरीके से अपने फॉरेक्स में चेंजेस करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है. फिर उसके बाद आता है आईएमएफ, क्योंकि ये पूरा जो रिकॉर्ड बनाते हैं ना हम, वो आईएमएफ को ही भेजते हैं. और अगर बीओपी क्राइसिस होता है, ठीक है, इन केस ऑफ बीओपी क्राइसिस, तो हमें कौन हेल्प करता है वहाँ पर? आईएमएफ अपने मेंबर नेशंस को हेल्प करता है. ठीक है, तो इसलिए हमेशा इसे इस सीक्वेंस में पढ़ा जाता है. अगर आप एग्जाम दे रहे हो सेबी का तो इसी सीक्वेंस पे दिया हुआ है सिलेबस. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे मैंने पहले कॉन्टेंट्स दिया है, मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ. बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, उसके दो अकाउंट हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, आरबीआई का न्यू क्लासिफिकेशन आईएमएफ के अकॉर्डिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट वो अच्छा है या बुरा है, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आता है तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, बीओपी क्राइसिस क्या है, पॉजिटिव आया अगर बीओपी तो आरबीआई का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे. Okay, so balance of payment is an overall statement of a country's economic transaction with the rest of the world over some period of time, usually 1 year. ठीक है, जो भी हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जितना भी पेमेंट आ रहा है और जा रहा है उसका जो स्टेटमेंट है, एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये जो रिकॉर्ड तैयार करता है, कौन करता है? हर कंट्री का सेंट्रल बैंक. तो इंडिया के लिए ये कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो शीट बनाएगा वो किसके अकॉर्डिंग बनाएगा? आईएमएफ का एक मैनुअल होता है और उसके BPM6, ठीक है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड को तैयार करना पड़ता है. तो उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर में ही शो किया जाता है ताकि एक क्या बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे. ठीक है, क्योंकि हर कंट्री अपना अपना बीओपी बनाएंगे और फिर किसको भेजेंगे? सीधा आईएमएफ को. ये मैं आगे बताती हूँ, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो हमारा रिकॉर्ड है, इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं किन चीज़ों का हो रहा है. तो गुड्स का ट्रांजेक्शन, सर्विसेज का और असेट. हियर असेट मीन्स फाइनेंशियल असेट्स. ठीक है, लाइक शेयर, बॉन्ड, करेंसी डेरिवेटिव, ये जो एसेट्स होते हैं हमारे, फाइनेंशियल एसेट का ट्रांजैक्शन होता है उसका. मोस्टली शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये मैंने पढ़ाया था. अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने सिक्योरिटी मार्केट में पढ़ाया था कि शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है मैंने बताया था. तो इन चीज़ों का यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसका जो रिकॉर्ड बन रहा है वो है बीओपी. ठीक है, नाउ ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच ट्रांजैक्शन होंगे जिसका रिकॉर्ड लिया जाएगा. तो रेसिडेंट किसे बोलेंगे और नॉन रेसिडेंट किसे बोलेंगे? रेसिडेंट का मतलब हुआ कि जो कोई भी हमारी कंट्री में रह रहा है वो यहाँ का रेसिडेंट है. मैं सिटीज़न नहीं बोल रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैम अगर यहाँ पे इंफोसिस में जॉब कर रही हैं और ये है कहीं और की सिटीज़न लेकिन रह यहीं पर रही हैं तो ये रेसिडेंट ही कहलाएंगी. ठीक है, और अगर ये अपने रिलेटिव्स को पैसे भेजती हैं जो कि बाहर रह रहे हैं तो वो कौन है? नॉन रेसिडेंट, जो कि यहाँ नहीं रह रहे. ठीक है, तो रेसिडेंट का ज़रूरी नहीं है कि सिटीज़न होना ज़रूरी है. रेसिडेंट का मतलब वो सभी लोग जो यहाँ रहते हैं. ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, इसमें किस किस के बीच ट्रांजैक्शन हो सकता है. यहाँ पे तो मैंने पूरे इंडिविजुअल्स ही दिखाए हैं. ठीक है, हाउस होल्ड्स या इंडिविजुअल्स, लेकिन और भी गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है. गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से भी ट्रांजैक्शन कर सकती है, लोन्स वगैरह का जो लेन देन हो रहा है. ठीक है, उसके अलावा कॉरपोरेट्स हैं, कॉरपोरेट जो है वो भी इन्वॉल्व होंगे. तो 3 चीज़ें इन्वॉल्व होगी, यहाँ के लोग, गवर्नमेंट और कंपनीज. ठीक है, उनके बीच जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करते हैं. जब भी ट्रांजैक्शन जो होगा, जब भी हम पैसे कहीं भेजेंगे तो हम उसे डेबिट में काउंट करेंगे और जब पैसे कहीं से आएंगे तो उसे प्लस में गिनेंगे. ठीक है, तो इसके 2 अकाउंट हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, मेन अकाउंट है एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट. तो बीओपी में ये 2 चीज़ें जो हैं, इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम देखेंगे. पहले कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट को देखने के पहले एक क्लासिफिकेशन बताना चाहूँगी जो आरबीआई ने शुरू किया है, नया क्लासिफिकेशन. तो ये नया क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग, यहाँ देखो BPM6, ये जो मैनुअल है, ये जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईएमएफ का है, 6th एडिशन, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस तरीके से तैयार करती है. तो ये जो नया क्लासिफिकेशन है, इस पर ओल्ड एनसीईआरटी में देखोगे तो ये इस तरीके से दिया है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. लेकिन
जो अभी जो नया जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये नया नई चीज़ आ गई फाइनेंशियल। तो लेकिन इसका क्लासिफिकेशन मोर और लेस सेम ही है। अभी आप आगे देखोगे जो टेक्स्ट बुक मेथड से बताऊंगी तो वो सेम ही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। बस यहाँ फाइनेंशियल अकाउंट यहाँ पर ऐड हो गए, समझ लो। ठीक है, तो ये अभी मैंने फिर से आगे बताया ही हुआ है लेक्चर पे, तो चलते हैं। तो इसमें ये चीज़ें आती है करेंट अकाउंट में, और कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, यू कैन पॉज एंड सी। और ये तैयार करेगा आरबीआई। तो अब मैं वन बाय वन टेक्स्ट बुक मेथड से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो वैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो नीचे ये लाइन लिखी हुई है कि हाँ ये चेंजेस हो गए हैं और आरबीआई नए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पब्लिश करता है, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मेथड के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये मैम यहाँ से पैसे भेजती हैं अपने कोई रिलेटिव को, तो यहाँ पर हम इसे माइनस में गिनेंगे। अमेरिका भेजती हैं तो वहाँ पर उसे प्लस में गिना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, कहीं से पैसे आ रहे हैं तो कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, और सभी अपना बीओपी तैयार कर रहे हैं। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे यूएसए भी अपना तैयार करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी अपना तैयार करेगा, और सब भेजेंगे आईएमएफ को। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अपने कुछ रोल्स हैं, और एक इम्पॉर्टेंट रोल है इनका क्या, यही है कि बीओपी क्राइसिस में ये मेंबर नेशंस को हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके और भी रोल्स हैं कि एक्सचेंज रेट जो स्टेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो बनी रहे वर्ल्ड की। ठीक है, तो इसके अपने रोल्स हैं, या सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आरबीआई का, तो दो चीज़ें याद रखना कि पहला तो ये कि अभी जो यहाँ करंट जो चीफ है वो कौन है, पहले कौन थी, पहले थी क्रिस्टीन लगार्ड, और अभी जो है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, इसके अलावा चीफ इकोनॉमिक्स थे गीता गोपीनाथ। कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आरबीआई और सेबी में पूछ लिए जाते हैं, हालांकि यूपीएससी सिविल सर्विस में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आरबीआई सेबी वगैरह में ये पूछते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। आईएमएफ के टोटल मेंबर नेशन कितने हैं, 189। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और हाँ, जब सब इनको भेजेंगे और जब ये नेट निकालेंगे तो नेट बीओपी वर्ल्ड का 0 आना चाहिए, क्योंकि पैसे कहीं गए तो कहीं पे ऐड हुए, और इस तरीके से सबको जब हम ऐड करेंगे एरर ओमिशन हटा के, तो हमें मिलना चाहिए 0। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं कैपिटल अकाउंट, और फिर देखेंगे करेंट अकाउंट, फिर हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट। अगर इसका क्लासिफिकेशन साथ में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। ये करंट अकाउंट के अंदर ये सब चीज़ें, और कैपिटल के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। वन बाय वन देखते हैं। ये सब दिया हुआ है 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में। आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो एनसीईआरटी का पीडीएफ जो है एनसीईआरटी की वेबसाइट से। तो उसमें कुछ इस तरीके से दिया है, मैंने इसको थोड़ा कलरफुल बनाया है, लेकिन उसमें ब्लैक एंड वाइट दिया हुआ है। चलिए करंट अकाउंट को देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं।